जी नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी फ्रॉम एबी रियल्टी। आज आप लोगों के लिए एक हाउस का वीडियो टूर करा रहा हूं। ये हाउस सुसान गोल्फ सिटी के अंदर में है, बहुत प्राइम लोकेशन पर है। अगर हमारे जो पीछे का आप एरिया देख रहे हैं, ये आपका सेक्टर A4 की तरफ से रोड चला आ रहा है और ये दाहिने हाथ पे देखेंगे तो तुलसियानी गोल्फ व्यू है और तुलसियानी गोल्फ व्यू के बगल में ही आप देखेंगे तो ये टाउनशिप है जिसका नाम है पारदोस ओकस इनक्लेव। इसी के अंदर में दो हाउस हैं जो प्लॉट साइड 1211 के स्क्वायर फीट पे बने हुए हैं। उन्हीं का पूरा वीडियो टूर कराऊंगा। मैं लोकेशन के लिए एंट्रेंस पे वीडियो बना रहा हूँ कि ये लोकेलिटी कैसी है वो आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ एक तरफ हमारे तुलसियानी गोल्फ व्यू है तो दूसरी तरफ पीछे हमारे जो है गोल्फ हैबिटेट विलास हैं। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा जरा जूम करके पीछे का गोल्फ हैबिटेट विलास दिखाएं। तो ये जो विला हैं लगभग वो 8,500 से 9,000 स्क्वायर फीट के एरिया में प्लॉट साइज़ था, लगभग 20,000-25,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। बहुत प्रीमियम लोकेशन माना जाता है। और दाहिने हाथ पर देखेंगे तो यहाँ पे पूरा गोल्फ एरिया स्टार्ट हो जाता है। मैं लोकेलिटी की बात करूँ तो यहाँ से लगभग जो है 1.5 से 3 किलोमीटर के दायरे में आपका चाहे आपका लुलु मॉल हो, चाहे जो है मेदांता हॉस्पिटल हो, एशियन इंटरनेशनल स्कूल हो, GD गोयनका स्कूल हो और ये सब जो है कुम्स्कैप्स कोलन हो, ये सब लगभग 1.5 से जो है 3 किलोमीटर के रेडियंस में आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से अगर मैं 4 से 5 किलोमीटर के रेडियंस में देखूँगा तो आपका प्लासियो मॉल, लिकाना क्रिकेट स्टेडियम और साथ में आपका जो है पुलिस मुख्यालय, ये लगभग 5 से 6 किलोमीटर के रेडियंस में आ जाएंगे। यहाँ से अगर मैं एयरपोर्ट की दूरी की बात करूँ तो लगभग 12 से 13 किलोमीटर का रेडियंस होगा। बहुत शानदार लोकेशन है जिसके पास में ये टाउनशिप है, तो इसमें आप लोग ज़रूर मन बना सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। जी दोस्तों, अब हम जो हैं जो हाउस आपको बता रहे थे उसके हाउस के ऊपर आ गए हैं। हमारे जो पीछे आप देख रहे हैं यही हाउस है। प्लॉट साइज 1211 में बना हुआ है। ये 3 BHK का हाउस है और यहाँ पे 2 मकान है, एक हमारे दाहिने हाथ पर है, दूसरा बाएं हाथ पर है। ये दोनों मकान सेल के लिए अवेलेबल है, जिसका प्लॉट साइज 1211 स्क्वायर फीट का है। कंस्ट्रक्शन एरिया इसका अगर आप देखेंगे तो 2580 स्क्वायर फीट का है। बहुत प्राइम लोकेशन पर है। अगर मैं बात करूँ, हमारे जो सामने वाला आप रोड देख रहे हैं ये 30 फीट का है, चला आ रहा है। और जो सामने अपार्टमेंट देख रहे हैं अगर वो सेलिब्रिटी मिडोस है। और जो सामने ये दूसरा वाला रोड है ये अगेन 30 फीट का है, जो 45 मीटर रोड पे जा रहा है गोल्फ एरिया के पास में। तो बहुत प्राइम लोकेशन पर ये जो है हाउस बना हुआ है। जिस बेल्ट पे हम खड़े हैं ये आपका 1211 का पूरा बेल्ट था। और इसका जो सबसे बेस्ट पॉइंट ये था कि सामने वाले जो हाउसेस हैं उनका जो है इस रोड के ऊपर कोई भी जो है एंट्री नहीं है, सिर्फ विंडो निकाल सकते हैं। तो इनके लिए दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि अपनी कार इधर खड़ी कर लें या सामने खड़ी कर लें। पार्किंग की बहुत ज़्यादा जो है असुविधा नहीं होगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर में हमारे पास कुछ प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपको प्लॉट्स भी चाहिए तो वीडियो के साथ में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं घर के अंदर की तरफ। मित्रों, एक छोटा सा रैंप इसमें बना हुआ है और इसके पीछे जो है ये पोर्च एरिया है। आपका एक कार पार्किंग का स्पेस मिल जा रहा है और बगल में ही आप देखेंगे तो ये आपका स्टेयरकेस फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए है। और हमारे बाएं हाथ पे आप देखेंगे तो एक बालकनी की का स्पेस दिया हुआ है, वहाँ पे आपका वाटर का भी प्रोविज़न दिया हुआ है। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं रूम के अंदर में। यहाँ से अगर आप हमारे दाहिने हाथ पे देखेंगे तो आप ऊपर चले जाएंगे और बाएं हाथ पे आप रूम के अंदर में चले जाएंगे। हमारे ऊपर का जो दरवाज़ा है उसकी जो हाइट है लगभग वो 8 फीट की है। अब हम आ गए हैं लिविंग एरिया के अंदर में। ये जो जिस जगह पे खड़े हैं इनका लिविंग एरिया और डाइनिंग स्पेस है। और पीछे हमारे जो देख रहे हैं वो किचन का एरिया है। मित्रों, हमारे पीछे आप लोग देखेंगे तो ये PVC में जो है आपका विंडो डोर की फ्रेमिंग दी हुई है, साथ में मॉस्किटो नेट भी लगाया हुआ है और बाहर आपका बालकनी एरिया आ जाता है। तो यहाँ पे और इसके जस्ट बगल में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिविंग एरिया के बाद में ये डाइनिंग स्पेस है। डाइनिंग स्पेस के पीछे एक किचन एरिया आ जा रहा है और किचन के पीछे आपका जो है वॉशिंग एरिया दिया हुआ है और साथ में OTS भी है। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये ग्राउंड फ्लोर का पहला बेडरूम है। अगर मैं इस बेडरूम की साइज की बात करूं तो लगभग 16 फीट जो है इसकी लंबान है और 12 फीट के 13 फीट के आसपास का चौड़ान इसका दिया हुआ है।
ऊपर फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है। हम लोग आ गए हैं ओटीएस के अंदर में। पीछे जो है बेडरूम से लगा हुआ एक ओटीएस दिया हुआ है। ओटीएस की चौड़ाई लगभग जो है 5 फीट के आसपास की है। पीछे यहाँ पे वही जो किचन से लगा हुआ बेसिंग एरिया दिया हुआ है और ये ओटीएस का स्पेस। और बेडरूम में आप देखेंगे तो ये आपका यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम का भी प्रोविज़न है। यहाँ पे आपका जो है ड्रेसिंग एरिया बना सकते हैं और ये जो टॉयलेट बाथरूम है ये इंटरकनेक्टेड है आपका लिविंग एरिया से भी। अब हम लोग लिविंग एरिया से के बगल में ही ये बना हुआ जो है टॉयलेट बाथरूम है। फिटिंग्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपको मैं बोलूं कि फिटिंग्स दिखाएंगे तो सब सेरा की फिटिंग्स दी हुई हैं इसके अंदर में, चाहे नल का हो और चाहे जो है बाथ का फिटिंग्स हो, ये सब सेरा की फिटिंग दी हुई है। ऊपर पूरा फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है, पूरे लाइट्स यहाँ पे लगे हुए हैं और दरवाज़ों की सारी चीज़ें जो है बहुत जो है स्टैंडर्ड क्लास का लगाया हुआ है इस हाउस के अंदर में। जो है स्टेयरकेस से फर्स्ट फ्लोर की तरफ मैं अपने कैमरा मैन को बोलूँगा कि आप जो है पूरा दिखाएं। हम लोग जब फर्स्ट फ्लोर की तरफ आ रहे हैं तो सीढ़ी से ही अगर आप दाहिने हाथ की तरफ लेते हैं तो ये पूरा बालकनी का एरिया आ जाएगा। ये बालकनी का एरिया दिया हुआ है बहुत शानदार। अगर मैं इस बालकनी यहाँ की चौड़ाई की बात करूँ तो लगभग 8 फीट का है और पीछे जो हमारे बालकनी देख रहे हैं ये 4 फीट चौड़ा है और सामने जो है लगभग 8 फीट के आसपास की बालकनी की चौड़ाई है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे जो है सेकंड फ्लोर में रूम की तरफ। ये दरवाज़ा के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक जो है डाइनिंग एरिया दिया हुआ है और उसके पीछे का जो एरिया है वो अगेन बेडरूम का एरिया है। साइज वही जो नीचे का था, लगभग 16 बाई 13 का बेडरूम का साइज है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपका एक बढ़िया जो है स्टोर रूम के साथ में आपका टॉयलेट बाथरूम का भी प्रोविज़न दिया हुआ है। ये पूरा टॉयलेट बाथरूम है। फिटिंग अगेन भी यहाँ पे भी पूरा सेरा की दी हुई है, चाहे बाथ का हो चाहे नल का हो, ये पूरा सब सेरा का ही जो है फिटिंग्स दी हुई है। और बाथरूम से बगल में लगा हुआ जो एरिया है इसको आप ड्रेसिंग एरिया के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप जो है बढ़िया ये 2 फीट के साथ में प्रोविज़न दिया हुआ है कि यहाँ पे आप वार्डरोब बना दीजिए और साथ में ड्रेसिंग एरिया बना लीजिए। और अगर मैं इधर बात करूँ तो ये बालकनी दिया हुआ है आपका जो पीछे का ओटीएस था उसके साथ में। और जो पीछे का एरिया देख रहे हैं इन फ्यूचर में भी यहाँ पे अपार्टमेंट ही आएगा, क्योंकि ये लैंड पैच जो BA रियल्टी वालों का है जो लखनऊ का सबसे टॉलेस्ट टावर बना रहे हैं। तो आप भी समझ सकते हैं कि आगे चल के यहाँ का कैसा फ्यूचर होगा। हम सेकंड रूम की तरफ चल रहे हैं। हमारे बगल में ये जो है दूसरा रूम है। अगर ये इस रूम की मैं साइज की बात करूँ तो अगेन वही लगभग 16-17 फीट जो है इसकी चौड़ान है और साथ में यहाँ पे बालकनी से लगा हुआ है। ये बालकनी का पूरा एरिया इंटरकनेक्टेड है और साथ में इसमें भी मॉस्किटो नेट और इसकी सारे भी प्रोविज़न जो एक स्टैंडर्ड हाउस में दिए जाते हैं वो सब कुछ यहाँ पे जो है ओनर ने बनाया हुआ है। साथ में आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया दिया हुआ है और ड्रेसिंग एरिया के साथ में फिर ये पूरा जो है आपका टॉयलेट बाथरूम का जो प्रोविज़न है, ये मास्टर बेडरूम है। तो यहाँ पे भी सारे फिटिंग्स आपको जो है सेरा की दी हुई है। ये हमारे जब अगर दाहिने हाथ पे देखेंगे तो ये ऊपर जो है सेकंड फ्लोर के ऊपर जो है स्टेयरकेस चला जा रहा है और वहाँ पे आपको जो है मोंटी देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों आप लोगों को सोसाइटी के अंदर में बहुत सारी एम्प्टीज़ मिल जाती हैं, जिसमें आप हमारे पास में देख रहे हैं तो ये एक ओपन जिम का एरिया है और ये पार्क का एरिया जो सेंट्रल पार्क है उसके अंदर में देखेंगे हमारे। अगर आप दोनों तरफ देखेंगे तो मकान काफ़ी सारे बन चुके हैं, चाहे वो आप राइट साइड में ले लीजिए और चाहे आप वो लेफ़्ट साइड में ले लीजिए, तो दोनों तरफ मकान बन चुके हैं। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये ओपन जिम का स्पेस है। ऐसी बहुत सारी जो है एमिनिटीज़ है इसमें जो आपको आगे मैं दिखा रहा हूँ। देखेंगे तो एक जो है राउंड सर्कल दिया हुआ है, साथ में सीनियर सिटीजनशिप के लिए जो है एरिया पूरा यहाँ पर बनाया हुआ है। बढ़ेंगे तो एक छोटा सा लॉन दिया हुआ है जहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो बैडमिंटन स्पेस मिल जाता है। मित्रों अभी मैं बैडमिंटन स्पेस के पास में हूँ, ये बैडमिंटन स्पेस है। उसके बाद में अगर वहीं पे पीछे जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये पूरा लॉन का एरिया है और बैडमिंटन स्पेस से हम आगे बढ़ेंगे
तो आगे जो आप देख रहे हैं वो आपका ओपन एम्पी थिएटर है। ये इसी हिसाब से बनाया हुआ है कि सोसाइटी में कल को कोई कल्चरल प्रोग्राम हो, कुछ भी चीज़ें हो, जो यहाँ के रेसिडेंट्स है बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकें। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं चिल्ड्रन प्ले एरिया की तरफ। मित्रों, आज के समय पे सोसाइटी बहुत शानदार हो चुकी है। जितने प्लांटेशन थे वो सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे बड़े हो चुके हैं। जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी 1.5-2 साल पहले, तब सोसाइटी का एक अलग व्यू था, आज के समय पर एक अलग व्यू है। और अभी लगभग आप देखेंगे तो लगभग 50 से ज़्यादा मकान यहाँ पे बन रहे हैं। लगभग 20 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं रहने के लिए। ये बगल में जो आप देख रहे हैं एक पैथवे दिया हुआ है, यहाँ पे आप जो है धीरे धीरे चल सकते हैं। और उसके आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा ग्रीन एरिया दिया हुआ है, हर्बल गार्डन के लिए प्लांटेशन किया हुआ है। और इसी के अंदर में आपका बच्चों के लिए जो है चिल्ड्रन प्ले एरिया दिया हुआ है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं चिल्ड्रन प्ले एरिया की तरफ। बहुत प्राइम लोकेशन की ये सोसाइटी है। अगर आप हमारे दाहिने हाथ पे देखेंगे तो 100 मीटर के दायरे में आपका सुसान गोल्फ सिटी का गोल्फ एरिया आ जाता है। सामने तुलसियानी गोल्फ व्यू है, लुलु मॉल हो, प्लासियो हो, मेदांता हो, ये सब सारी चीज़ें आपको 5 किलोमीटर के रेडियंस में आ जाएंगे। ये जो है बच्चों के लिए चिल्ड्रन प्ले एरिया दिया हुआ है, जहाँ पे कुछ आपको झूले देखने के लिए मिल जाएगी, स्लाइड्स देखने के लिए मिल जाएंगे। सोसाइटी बहुत अच्छे तरीके से निखर के आ चुकी है, बहुत इन्हेंस कर रही है। तो आप लोग इसमें ज़रूर मन बना सकते हैं। वीडियो में मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इस सोसाइटी में हमारे पास में कुछ प्लॉट्स के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों को प्लॉट चाहिए तो इसमें हमारे पास में 2-3 रीसेल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। प्लॉट साइज 1378 स्क्वायर फीट की है। सभी बैंकों से उस जो है उन प्लॉट्स के ऊपर जो है लोन हो जाएगा। और आप लोगों से अनुरोध है कि इन मकान्स के लिए हो या इसके अलावा लखनऊ में हमारे पास में अलग अलग सोसाइटियों में और बहुत सारे मकान्स अवेलेबल हैं। जैसे स्टेलर ओकस गोल्ड व्यू में एक हमारे पास हाउस अवेलेबल है जो 6200 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन एरिया है, 1614 का प्लॉट साइज है, बहुत प्राइम लोकेशन पे है। आप उसके लिए मन बना सकते हैं। उसके अलावा दूसरा जो हमारे पास में एक हाउस अवेलेबल है आपका बिंद्रावन योजना में, कंडीशन हाउस है, जो हमारे बैंकर बंधु हैं और SBI वाले मेजर उसमें आप जो है ले सकते हैं, क्योंकि उनका जो प्लॉट के ऊपर लोन कम होता है और हाउस के ऊपर लोन ज़्यादा होता है। तो एक कंडीशन हाउस है कॉर्नर का बिंद्रावन योजना में PGI के गेट के थोड़ा पहले, तो उसके लिए भी आप हमसे मन बना सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी का बजट कम है, अगर उनको 1 करोड़ के अंदर में कोई हाउस चाहिए, तो हमारे पास में जो है लावण्य इनक्लेव में 814 स्क्वायर फीट के प्लॉट साइज पे और जो है 1750 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन एरिया है, उस सोसाइटी में भी एक जो है हाउस अवेलेबल है। आप उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा मल्टीपल डेवलपर्स के, चाहे पिंटेल हो, चाहे अमरावती हो, चाहे वंशिका हो, इन सब जो है डेवलपर्स का जो बिला हमारे पास में अवेलेबल है। लगभग इनके यहाँ पे जो रीसेल का बिला ही मिलता है, चाहे पिंटेल हो चाहे अमरावती हो। हाँ, हमारे पास में वंशिका के लिए आप अगर एक बेस्ट डील के लिए भी कॉल कर सकते हो। वंशिका ओंटारियो, जो लोग फैजाबाद रोड की तरफ अगर हाउस देख रहे हैं तो उनके लिए भी वहाँ पे भी एक बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है। मित्रों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और साथ में इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, चाहे प्लॉट के लिए चाहे इस हाउस के लिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वीडियो के साथ में मैंने नंबर दिया हुआ है। साथ में आप लोगों से अनुरोध रहेगी कि वीडियो में क्या कोई त्रुटि हो या आपको लोगों को कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट्स के द्वारा साझा कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूँगा।